एक मिनट रुकना। चलिए, तो आज हम जो पढ़ेंगे गाइस वो होगा हमारा एंट्री पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जब भी आप को ये एक मतलब और एडिशनल कन्फर्मेशन देता है एंट्री पॉइंट, कि एंट्री पॉइंट दो ही होता है, एक ये आप आज पढ़ोगे एंट्री पॉइंट, दूसरा होता है लिक्विडिटी से एंट्री। तो इन दोनों का यूज़ करके जो पिन पॉइंट एंट्री होती है वो ली जाती है, जो आप मेरी ट्रेड्स में देखते होंगे टेलीग्राम पर जो मैं डालता हूँ। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे आपको कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ पे रेड भी आ सकती है ग्रीन भी आ सकती है, लेकिन आपको वहाँ पे जैसे चांसेस हैं कि रेड कैंडल बन सकता है, तो आप एंट्री पॉइंट को देखकर वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर कैंडल आपके एंट्री पॉइंट पे आ जाती है तो आप वहाँ से ट्रेड करोगे। तो वहाँ पे फिर वो डिपेंड नहीं करता कि वो कैंडल फिर आगे रेड बनेगी कि ग्रीन बनेगी, वो आपके एंट्री पॉइंट के नीचे रहेगी। फॉर सपोज कहीं पे आपको डाउन के लिए ट्रेड करना है, ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे डाउन के लिए आपको ट्रेड करना है यहाँ से, तो आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पे ग्रीन भी आ सकती है, तो आपको एंट्री पॉइंट्स ये कंफर्मेशन देगा कि अगर ये ग्रीन भी बनेगी और आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ पे रहेगी तो ये आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। फिर कलर मैटर नहीं करता, और बाइनरी में यही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि आप जब कलर पर डिपेंड नहीं रह के आप एंट्री पॉइंट पे डिपेंड रहोगे तो 80% ट्रेड जो होगी आपकी वो ऐसे ही विन हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली लोग अभी इस कोर्स को करने से पहले आप में से ज़्यादातर लोग कैंडल मिनट ख़त्म होता था अगले मिनट पे आप ओपनिंग से ही ट्रेड कर लेते थे, लेकिन आप आज जब ये नॉलेज पूरा ले लोगे तो आप कभी भी ओपनिंग से ट्रेड नहीं करोगे, और जब भी ओपनिंग से ट्रेड नहीं करोगे आपका 80% टाइम वहाँ पे चीज़ें आपके हाथ में चली जाएगी। क्योंकि 80% टाइम फिर आपका कलर मैटर नहीं करेगा, आप रेड की ट्रेड करोगे, आपके लिए अगर वो कैंडल ग्रीन भी बनती है तो भी वो बिन कैंडल दे के जाएगी। और ऐसा देखना, जब आप पूरा नॉलेज ले लोगे तो ये चीज़ आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। तो मैं देखता हूँ, बताता हूँ कि ये कैसे आपको देखना है मार्केट में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका यूज़ बहुत ही अच्छे से होता है मार्केट में, अगर आप करने पे आओ तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, इसके इसकी वजह से आपको काफ़ी ट्रेड्स जो है विन होगी। और सपोज ऐसे कोई मार्केट है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले हम बायर्स के केस में एंट्री पॉइंट देखते हैं, फिर हम सेलर के केस में देखेंगे। ऐसे कोई मार्केट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका कोई जोन था। अब देखो, एंट्री पॉइंट होता क्या है। एंट्री पॉइंट होता है कोई
मार्केट है। अब ये आपका जोन था। मैं अभी ऑप्शन के केस में बता रहा हूँ क्योंकि आपने ऑप्शंस पढ़ा, लेकिन आप एंट्री पॉइंट एज इट इज़ हर जगह यूज़ करोगे आगे जो भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा मत समझना केवल ऑप्शंस के लिए ये है। अभी ऑप्शंस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑप्शंस एरिया यहाँ पे क्रिएट हुआ। ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी। अब आपको थर्ड पे ट्रेड करना है, ठीक है। थर्ड पे आपको ट्रेड करना है। तो बायर्स के केस में एंट्री पॉइंट क्या होता है? जब भी कोई कैंडल, जब भी कोई रेड कैंडल रिसेंट बायर्स को की ब्रिक विक को ब्रेक करता है, ठीक है। रिसेंट की कोई सेलिंग कैंडल बायर की कोई भी विक को ब्रेक करता है, वही आपकी एंट्री पॉइंट होता है। इन द केस ऑफ सेलिंग के लिए आप जब ट्रेड कर रहे हो, तो बाई की जो विक होती है, ग्रीन कैंडल की विक जो रिसेंटली ब्रेक हुई होती है, वो आपकी एंट्री पॉइंट होती है। अब देखो, जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शंस की ट्रेड करना है। अब यहाँ पे क्या है सिनारियो? अब देखो, अब थोड़ा सा आपका यहाँ पे दिमाग कैसे वर्क करना चाहिए। अब देखो, ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, दूसरा जोन आपका क्या है, एकदम नियर है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? अगर आप ओपनिंग पॉइंट से चले गए तो ये ओपन होके ऐसे आएगी, यहाँ पे रिजेक्ट होके ये छोटी सी ग्रीन भी बन सकती है अगर आप ओपनिंग से गए। लेकिन वहीं पे आपको पता है कि यहाँ पे नीचे एक जोन है, तो आप सोचोगे कि ये हमारे पहले एंट्री पॉइंट पे आ जाए। ये आपका एंट्री पॉइंट है। ये अगर इस पे पहले आई, तो अब ये आपको एक सेफ्टी दे दिया एंट्री पॉइंट पे आके। अब ये कैंडल अगर ग्रीन भी नीचे आके फिर यहाँ से रिजेक्ट होके ग्रीन भी बनती है ऐसे, तो ऐसे क्लोज होगी और आपकी ट्रेड कहीं होगी यहाँ, इस एंट्री पॉइंट के ऊपर। यहाँ कहीं आपकी ट्रेड होगी, या यहाँ एक हल्का सा एंट्री पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए। एग्जैक्ट पे भी कभी कभी एकदम क्लोज हो जाती है जाके। तो कोशिश ये करो कि जो भी एंट्री पॉइंट हो, जो भी वीक हो, उसके हल्का सा ऊपर ही आपकी ट्रेड हो। फिर आपकी कलर मैटर नहीं करेगी, आपकी एब्सेंस की ट्रेड इस पे रहेगी। अगर ये कैंडल ग्रीन भी बन जाती है समटाइम, तो भी ये विन हो जाएगी। तो ये होता है आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। सर यहाँ पे सर तो डाउन डायरेक्शन का ही ट्रेड लेंगे ना। हाँ मतलब, अभी मैं डाउन के लिए एंट्री पॉइंट दिखा रहा हूँ। डाउन के लिए एंट्री पॉइंट का होगा जो भी रिसेंट में विक ब्रेक हुई होगी, वो होता है एंट्री पॉइंट आपका। अब ज़रूरी नहीं कि, फॉर सपोज आप लोग को मैं क्लियर करता हूँ एक चीज़ और, इसमें वीक नहीं था फॉर सपोज, तो ऐसा नहीं है कि आप जो जोन हो रहा है वहीं की वीक को यूज़ करो। आप पीछे मार्केट में भी वीक देख सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे कोई वीक हो ऐसे, तो आप इसकी वीक को भी एज ए एंट्री पॉइंट ले सकते हो। बस एक चीज़ होना चाहिए कि वो जो विक है वो यूज्ड नहीं होना चाहिए। यूज्ड इन द सेंस, यहाँ पे सेलर कैंडल आके इसको यूज़ करके ऊपर ना चली गई हो, ठीक है। या ऐसे कोई कैंडल बायर की खुद की भी कैंडल आके उसको यूज़ करके ऊपर ना चली गई हो, तो वो अनयूज्ड होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप उस एंट्री पॉइंट की विक को यूज़ करोगे। अगर वो यूज्ड हो चुकी है तो आप यूज़ नहीं करोगे उसको। फिर वो ऑलरेडी उसकी पावर को यूज़ करके, जैसे कि इस यहाँ पे कोई विक थी, अब ये भी एक विक छोड़ के चली गई, तो ये आपकी किसी कंपनी उसके आगे वाली काम की होगी, क्योंकि इसकी पावर को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। सिमिलर, अगर यहाँ पे रेड की विक बन जाती, तो ये दोनों फिर ग्रीन की विक आपके काम की नहीं रहती, फिर यहाँ पे आपके पास कोई विक ना होती। प्लीज ड्रॉ मत करो। ये आपके लिए फिर यहाँ पे कोई भी बिग काम की ना होती। फिर आप वहाँ पे आपके पास एंट्री पॉइंट ना होता, तो आप वहाँ पे उस तरह नहीं सोच सकते थे कि मेरे पास कोई सेफ्टी मार्जिन है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया एक, मतलब सेलर का एंट्री पॉइंट। अब बायर्स के एंट्री पॉइंट कैसे होता है, जस्ट अपोजिट इसका। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ड्रॉ करते और हैं। अमन भाई लेट्स से एंट्री पॉइंट तक नहीं आती है तो हम अवॉइड करेंगे। क्या? लेट्स से कैंडल एंट्री पॉइंट तक आती ही नहीं है तो हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड इन द सेंस कि देखो, ऐसा नहीं है कि आप हर बार एंट्री पॉइंट का वेट करोगे, ठीक है। एंट्री पॉइंट का यूज़ क्या होता है? एंट्री पॉइंट का यूज़ यही होता है कि जब आपके पास एक डाउट सिनारियो कि यहाँ पे रेड के बदले एक ग्रीन भी कैंडल आ सकती है। जैसे मैंने डाउट सिनारियो यहाँ क्रिएट भी किया इसीलिए कि आपको समझ में आए कि एक
रिसेंट में एक जोन नीचे और था, दूसरा जोन, तो यहाँ पे कैंडल इसको टच करके ग्रीन भी बन सकती थी, है ना। इस जोन पे आके तुरंत अगर ओपन होती कैंडल इस जोन पे आ जाती 5 सेकंड के अंदर, तो इसकी पावर को यूटिलाइज करके ग्रीन भी बन सकती थी। तो ये आपको डाउट सिनेरियो क्रिएट किया। तो उस सिनेरियो में आप क्या सोचोगे कि अगर ये कैंडल ओपन होके पहले मेरे एंट्री पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पहले एंट्री पॉइंट पे आएगी और उसके बाद इधर जाएगी, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। अगर फिर आके इधर आती है तो ऑलरेडी एंट्री पॉइंट पे आ चुकी है, तो ये ऐसे क्लोज हो जाएगी। तो एंट्री पॉइंट आपको केवल कंफर्मेशन के लिए है कि जब भी डाउट सिनेरियो क्रिएट हो आप इसका यूज़ कर सकते हो। दूसरा यूज़ कब कर सकते हो, जब भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता हो। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे बायर्स की भी एक कैंडल आ सकती है, उस सिनारियो में एंट्री पॉइंट का यूज़ कर सकते हो कि ग्रीन कैंडल आएगी भी तो उस एंट्री पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑर्डर फ्लो रिड्यूस हो रहा है, ग्रीन के चांसेस हैं, तो उस सिनारियो में यूज़ कर सकते हो। तो जो भी डाउट्स वाले सिनारियो होते हैं उसमें आप इन एंट्री पॉइंट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो कंफर्म सिनारियो होता है उसमें वो एंट्री पॉइंट तक नहीं आती। फॉर सपोज यहीं पे सेलर का ऑर्डर फ्लो एकदम बढ़ के आता है ऐसे, तो एंट्री पॉइंट यहाँ कहीं होता बीच में। तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये एंट्री पॉइंट तक आए, ये हो सकता है ऐसे हल्का सा ऊपर जाके नीचे एक रेड कैंडल बन जाए, क्योंकि ऑर्डर फ्लो आपको दिख रहा है ऑलरेडी काफ़ी इंक्रीज है। ओके। ठीक है। और दूसरी अच्छा चीज़ सर, है, एक डाउट है। और एक मिनट रुको, और दूसरी चीज़ है कि एंट्री पॉइंट आप कैसे यूज़ करोगे। फॉर सपोज कैंडल ओपन हुई, तो कैंडल ओपन हो के पहले ही एंट्री पॉइंट पे आना चाहिए। अगर कैंडल होके पहले नीचे चली जाती है उसके बाद एंट्री पॉइंट पे आती, फिर वो वर्क नहीं करेगी। अगर पहले ओपन होके एंट्री पॉइंट पे आती तभी वर्क करेगी। अगर पहले ओपन होके नीचे से पावर जनरेट कर ली, नीचे ऐसे आ गई, तो फिर वैसे आके ब्रेक कर देगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि एंट्री पॉइंट को अगर आपको यूज़ करना है तो बाद में ना आए, पहले 15 सेकेंड के अंदर आ जाए। सेकेंड भी नहीं मैटर करता है, पहले ही आ जाए। लेकिन अगर नीचे से घूम के आ रही है ऐसे, तो वो ब्रेक कर देगी। ठीक है। ओके। अब पूछो। मतलब पहले 15 सेकंड वेट करनी है, हमें चेक करना है। नहीं, 15 सेकेंड वेट नहीं करना है आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ओपन होके आपकी एंट्री पॉइंट पे आनी चाहिए, पहले नीचे नहीं जानी चाहिए। और ये कैसे होगा, जैसे आपको यहाँ पे डाउट है, आप कैंडल ओपन हुई, आप वेट करोगे, आप देखो अगर वो ट्रेड आपको विन करानी होगी तो डेफिनेटली आपकी एंट्री पॉइंट पे आ जाएगी। अगर नहीं करानी होगी तो डायरेक्ट पहले, अगर कैंडल ओपन होके पहले, देखो मैं एक चीज़ आपको आज क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मैं क्यों वो मना कर रहा हूँ आप लोग को ओपनिंग से एंट्री करने के लिए। अगर कोई ग्रीन कैंडल है, 90% केसेस में अगर वो ओपन होके पहले ऊपर जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है ऊपर से रिजेक्ट होकर रेड बन जाएगी या छोटी ग्रीन बनेगी, और ऐसे सिनेरियो में आपकी एंट्री गलत लगेगी, या तो फिर वो लॉस करा देगी। तो इसीलिए कैंडल अगर ग्रीन बननी है तो कोशिश करो पहले कैंडल नीचे आए और नीचे से खुद की जैसे पीछे ग्रीन है तो खुद की पावर जनरेट कर ले, अगर वो तो ऊपर जाए तो आपकी ट्रेड यहाँ कहीं लगे, यहाँ कहीं लगे, यहाँ कहीं लगे, तो बहुत अच्छी ट्रेड होती है। कभी भी ओपनिंग से ट्रेड मत करो, क्योंकि अगर कैंडल ओपन होकर ऊपर जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांस है वो रिजेक्ट होकर नीचे बन जाएगी। सिमिलर रेड कैंडल के केसेस में कैंडल अगर ओपन होती नीचे की तरफ भागती है तो उसको अवॉइड करो। ठीक है, वो रेड बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन अगर कैंडल ओपन होकर डायरेक्ट ही अपने डायरेक्शन में भाग जा रही है तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो कहीं ना कहीं से रिजेक्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि 1 मिनट का टाइम होता है। वो अगर तुरंत ही नीचे की तरफ भाग रही है तो 1 मिनट की कैंडल में बहुत टाइम होता है, वो इतनी बड़ी भी रहेगी ना तो रिजेक्ट होके वो ऐसे ग्रीन बना देगी छोटी सी, और आपको फिर बहुत बुरा लगेगा कि पहली बात तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं लगेगी एकदम बीच थोड़ी सी नीचे, ऊपर से छोटी सी ग्रीन बनाएगा तो आपको और दुख होता है, फिर ऐसे में पेशेंस लूज होता है। तो ऑलवेज ट्राई करो जो भी कैंडल को आप ट्रेड कर रहे हो, ओपनिंग से जाने के बदले आप ट्राई करो कि वो कैंडल ओपन हो और पहले आपके डायरेक्शन में आए, फिर एंट्री पॉइंट पे आ जाए तो और अच्छी बात है। और आपकी कैंडल को अगर विन कराना होगा तो एंट्री पॉइंट बहुत जल्दी आती है वो, फिर उसके बाद आप ऐसे ट्रेड लो। अगर यही कैंडल ओपन होकर पहले इस पे आ जाती, जोन पे आ जाती, फिर वैसे बन जाती ग्रीन कैंडल। हेलो सर, हम्म। ये अगर डाउट का सिनेरियो हो हम्म। और और पीछे वीक मतलब नहीं हो, मतलब एंट्री पॉइंट नहीं हो, हम्म।
तो फिर क्या अपन ओपनिंग पे ले सकते हैं ट्रेड? नहीं, डाउट के सिनेरियो में तो वैसे भी ओपनिंग से नहीं जा सकते। देखो ट्रेड छोड़ना, डाउट नहीं हो तो ओपनिंग में जा सकते हैं। डेफिनेटली जा सकते हो ओपनिंग से। अगर आपको और जितनी चीज़ें आप पढ़ोगे सारी चीज़ें कैरी डाउन की ट्रेड बनेगी, तो ओपनिंग से जा ओके सकते ओके हो। ओके सर। हेलो। हम्म। अच्छा सर, हमें डाउट का सिनेरियो भी ना हो और कैंडल जो है ना इंक्रीज भी हो, एसिमेट्रिकल ना हो, मतलब कि सिमेट्रिकल इंक्रीज भी हो, और कैंडल ओपन होती है पहले ऊपर चली जाती है, हमारी एंट्री पॉइंट को भी क्रॉस कर देती है, और बाकी बचते हैं हमारे पास 20 सेकेंड। क्या हम 20 सेकेंड की ट्रेड भी ले सकते हैं या उसे छोड़ देनी चाहिए? आप कह रहे हो कि कैंडल ओपन होते ऊपर चली जाती है, तो हमें ट्रेड कब करनी चाहिए? नहीं नहीं सर, जैसे कैंडल ओपन होते ऊपर चली गई है हम्म। और हमें कंफर्म है कि वो उसने नीचे ही आना है, हाँ। तो हमारे पास एंट्री पॉइंट भी है, एंट्री पॉइंट को भी वो क्रॉस कर चुकी है, तो हमारे पास बचते हैं 20 सेकेंड बाकी कैंडल क्लोज होने में। क्या हम टाइम चेंज करके 20 सेकेंड की ट्रेड कर सकते हैं या उसे लीव कर देना चाहिए? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ कि 20 सेकंड क्यों बच रहा है। अगर यहाँ ये पे बोल डाउन का सिनेरियो है, तीस सपोज डाउन, सेकंड की ट्रेड बोल जैसे रहे हैं ना 1 मिनट की कैंडल है, सर वो ये कह रहा है है ना? कि बस लास्ट 40 सेकंड तक कैंडल वहां तक पहुंचा नहीं अपनी एंट्री पॉइंट पे, फिर जब 20 सेकंड बचे लास्ट के तब जाके पहुंचा, तब ये कह रहा है कि वहां पे टाइम चेंज करके जैसे पाँच नहीं सेकंड नहीं दस नहीं नहीं नहीं, पहली उसकी चीज़ बात तो करें। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होगी नहीं कि कैंडल 40-30 सेकंड तक यहीं पे खड़ी रहे। ठीक है, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगी। और अगर मान लो स्लो मूवमेंट कर रही है, आपका टाइम निकल गया है, 30 सेकंड से ज़्यादा हो गया है, तो आप अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि आप 15 सेकंड की ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, वो गैम्बलिंग होगी। ओके हो गया अगर सर, 30 सेकंड के ओके। पहले ही एक बार आपको एंट्री दे रही है वो भी अगर कोशिश करो कि जल्दी ही एंट्री दे दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो जैसे 31 32 31 सेकंड पे आके एंट्री दे रही है, तो वो तब तक किसी डायरेक्शन की पावर जनरेट कर लेती है 90% टाइम। तो वो आपकी पावर जनरेट कर चुकी होगी तब तक, और वो एंट्री पॉइंट को ब्रेक कर, मतलब वो आपकी कैंडल ही बनने के लिए आ रही होगी, फिर इस तरह बन जाएगी। और एंट्री पॉइंट में भी एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, कि जितनी बेटर एंट्री पॉइंट होती है, मतलब अगर आपके पास ऐसे दिख रहा है कि मार्केट में ये एंट्री पॉइंट है, आपको उसके ऊपर एक और एंट्री पॉइंट पता है कि ये है, तो जब भी मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो आप ट्राई करो कि एक बेटर एंट्री पॉइंट मिल जाए, तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मार्केट ऐसे यहाँ पे आती है, मेरी ट्रेड में आप कभी कभी देखते हो कि ऐसे शार्प एंट्री होती है यहाँ पे, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि वेस्ट एंट्री पॉइंट तक वेट करो। वो मार्केट जाती है वहां तक, आपको अभी लग रहा होगा कि फोमो में मिस हो जाएगी, लेकिन वो जाती है। वो एक झटके में जाती है और वहीं पर ट्रेड लगती है और फिर नीचे आ जाती है। वो मतलब शुरू में तो पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिस करते करते आता है। तो ये चीज़ें होता है। एंट्री पॉइंट का आप यूज़ हर जगह कर सकते हो। इवन जो आप लोग बोल रहे हो कि कंफर्मेशन हो तो ओपनिंग से चले जाओ, मैं मोस्टली ओपनिंग से ट्रेड 90% टाइम ओपनिंग से ट्रेड में नहीं करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ ओपन होती है, अगर नीचे भी, अगर कंफर्म भी रहता है ना, तो अगर नीचे भी जाना होता है कैंडल को, तो कैंडल पहले ऊपर ही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर एंट्री पॉइंट पे ट्रेड लो और ऐसे कैंडल बनती है बहुत प्यारी सी। तो ओपनिंग से जितना अवॉइड करोगे उतना ही सेफ रहोगे। ये तो मैंने सेलर के केस में बता दिया एंट्री पॉइंट। और अभी चलो बायर्स के केस में देखते हैं। बायर्स के केस में जस्ट इसका अपोजिट होगा, हम लोग समझ गए होंगे। एक मिनट। मैं तो भी बना देता हूँ।
तो अब बायर्स के केस में क्या होता है, बायर्स के केस में हम सेलर की वीक देखते हैं कि रिसेंट की कौन सी सेलर की वीक ब्रेक हुई है, ठीक है। तो वो हमारे लिए उस समय की एंट्री पॉइंट होती है। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऐसे आएगी एंट्री पॉइंट पे और ऐसे ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं रहेगी। अगर छोटी सी भी रेड बनती है फिर भी आपकी ट्रेड विन करा दी। तो वायर्स के केस में एंट्री पॉइंट क्या होगा, रिसेंट सेलर की वीक जो ब्रेक होगी, सेलर के केस में क्या होगा, जो रिसेंट बाइंग की वीक ब्रेक होगी वो। तो अभी किसी का क्वेश्चन भी था कि वो कैंडल नीचे आती है और कहीं से ऊपर चली जाती है, तो वो यही रिजेक्शन पॉइंट होता है जहाँ से वो पावर जनरेट करके ऊपर चली जाती है। अब से आप इसको देख पाओगे कि कहाँ से पावर जनरेट होती है। ये भैया क्लियर? एक चीज पूछू क्या? भैया जैसे ये वाली, एक सेकंड में मार्क कर लेता हूँ। जैसे ये वाली कैंडल है, ओके, और इसकी वीक बहुत बड़ी निकली है ये, तो क्या हम इसको मानेंगे क्या? ये तो ग्रीन की वीक हो गई ना। हाँ, तो मतलब इसको ड्रॉ करेंगे क्या हम, कि इसी को करेंगे? आप पूछ रहे हो एंट्री पॉइंट? अरे बिल्कुल। यार, नहीं जी, ये शायद जोन पूछने लग रही है। हाँ आप जोन पूछ रहे हो। हाँ जी, जॉन पूछ रहा हूँ। जोन तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जोन जो भी बनेगा वो आपको क्लियरली ड्रॉ होगा ऐसे। वो फिर दोनों में जो जब सबसे बड़ी वीक रहेगी वो ड्रॉ होगा। एंट्री अच्छा, पॉइंट आपकी जो रिसेंट की रेड कैंडल की विक्स ब्रेक होंगी वो एंट्री पॉइंट्स होंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट ये ऊपर जा रही है बिल्कुल हम्म ग्रीन में, तो हमें क्या चीज देखना है इसमें कि मार्केट जैसे ऊपर जा रही है, इस ग्रीन को देखना है कि यहाँ तक मार्केट आ जाए तब हमको एंट्री लेनी है, क्या फर्स्ट ये वाली कैंडल गिननी है फिर सेकंड ये वाली? नहीं नहीं, जोन तो आपका यहीं से स्टार्ट हो गया ना ये। अच्छा, ग्रीन से हो गया मतलब। जोन के लिए मैंने क्या बताया, जो Red- ग्रीन फर्स्ट फर्स्ट जो लाइन लगेगी आपकी ग्रीन की बॉडी पे लगेगी, दूसरी जो सबसे बड़ी वीक होगी उस पे लगेगी, तो ये पूरा आपका जोन है। तो जो भी इसमें टैप करती है कैंडल वही फर्स्ट कैंडल हो जाएगी। जैसे इस कैंडल ने टैप किया बिल्कुल इस बिल्कुल, इस समझ गया बिल्कुल भैया। तो वही आपकी फर्स्ट कैंडल हो जैसे जाएगी। दो रेड कैंडल में आपने लाइंस लगाई हैं, तो एंट्री पॉइंट ऊपर वाली का लेना है कि नीचे वाली? वही मैं बता रहा था आपको कि एंट्री पॉइंट आपको वेस्ट, अगर जितना वेस्ट मिलेगा उतना ही बेस्ट रहता है। अब अगर कैंडल ओपन हो रही है, आप वेट करो थोड़ा, अगर यहाँ पे आ जाती है तो वो बेस्ट एंट्री होगा आपके लिए। फिर आपकी ये पिन पॉइंट एंट्री होती है फिर वहाँ से, ठीक है। फिर ऐसे अगर क्लोज भी होती है ऐसे, तो ये ऐसे आपकी विन हो जाएगी। तो ट्राई करो कि बेस्ट एंट्री पॉइंट आपको मिले, ठीक है। ऑर्डर फ्लो जब डिक्रीज हो रहा है तो वो लास्ट एंट्री पॉइंट तक भी आती है। अगर इंक्रीज का केस है तो वो आप देखोगे फर्स्ट एंट्री पॉइंट को भी लेके ऊपर चली जाती है। तो इंक्रीज के केस में आप कर सकते हो, लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो ट्राई करो बेस्ट एंट्री पॉइंट मिले तो ज़्यादा बेटर है। धन्यवाद। नो प्रॉब्लम, इतना क्लियर है? ऑर्डर फ्लो का यूज होने लग रही है जी नहीं? क्या? ऑर्डर फ्लो का यूज हो रहा जी नहीं? आपकी ऑर्डर फ्लो लैंग्वेज इंक्रीज वगैरह और मुझे समझने डिक्रीज। में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इफ़ यू डोंट चलो माइंड ठीक है रिपीट। भाई, मान कौन सी वो ऑर्डर फ्लो का यूज होगा जी, हाँ, इंक्रीज हो या डिक्रीज होने लग रही है जी। हाँ, ऑर्डर फ्लो ठीक। उसमें आप मतलब बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर फ्लो भी उसमें से एक है। तो ऑर्डर फ्लो अगर कहीं पे डिक्रीज हो रहा है और आपको पता है वहाँ पे कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो आप एंट्री पॉइंट आपके लिए वहाँ बेस्ट रहेगा कि अगर एंट्री पॉइंट बेस्ट एंट्री पॉइंट मिल जाए, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो ग्रीन कैंडल भी आ सकती है रेड के सिनेरियो में। तो अगर आप एंट्री जी पॉइंट से लोगे तो ग्रीन भी आती है, तो छोटी ग्रीन बनेगी वहाँ से रिजेक्ट होके। बस हाँ जी, हाँ जी। इतना ध्यान रखना है कि पहले कैंडल ओपन होके एंट्री पॉइंट की तरफ ही आनी चाहिए, अपोजिट साइड में। जैसे ग्रीन के लिए आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब पहले वो ओपन होके एंट्री पॉइंट पे है, ऐसा नहीं पहले ऊपर चली जा रही है फिर उसके बाद एंट्री पॉइंट पे आ रही है, उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो, वो उस सिनेरियो में लॉसेस हो सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर जाके वो अपोजिट पार्टी की पावर कलेक्ट कर चुकी है। तो वहाँ पे आप उससे बचना थोड़ा।
सर ऐसा भी होता ना कि जब कैंडल स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे होता है, फिर उसके बाद मान लो कि ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद अपनी एंट्री पॉइंट पे आ गए, फिर उसको मान लेंगे हाँ, वहां पे अगर ट्रेड। जैसे फॉर सपोज कैंडल यहाँ से ओपन हुई, अभी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन फिर एंट्री पॉइंट पे आ रहा है, फिर आप कर सकते हो। अगर वो ठीक है ओपन होके ऊपर ही चली जा रही तो नहीं कर सकते। अगर सेम डायरेक्शन पे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे ऐसे, तो एंट्री पॉइंट पे आती है, डेफिनेटली जाओ। लेकिन अगर ऊपर चली जा रही है तो उसको वाइट करो। और अगर बीच में गैप अप और गैप डाउन हो जा रहा है तो? देखो, गैप अप गैप डाउन के केस में हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी गैप अप हो रहा है तो अप की ट्रेड आपको अवॉइड ही करनी है, और जब भी गैप डाउन हो रहा है तो डाउन की ट्रेड अवॉइड करनी है। फिर वहाँ पे चाहे जो भी सिनेरियो, जितना भी चीज़ें पढ़ोगे, गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में कोई भी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हो। गैप अप डाउन ये लास्ट तीसरी वाली कैंडल में सिर्फ देखेंगे ना, बाकी दो कैंडल में अगर गैप अप गैप डाउन हुआ जिस हो पे तो? आप ट्रेड कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस पे ओके ओके। गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए कोई भी। सर, इसका गैप गैप का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए अलग से क्लास लोगे ना? हाँ, उसका मैं बताऊंगा अलग से। बस अभी इतना ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे आपको आपकी ट्रेड करनी है और वो कैंडल गैप अप हो गई ऐसे, तो वहाँ पे वाइट करो। और सिमिलर आपको डाउन की ट्रेड करनी है और वहाँ गैप डाउन हो गया तो वहाँ पे वाइट करो। और ज़्यादा ट्रेड में डाउन गैप डाउन हो जाए फिर कर सकते हैं है। की ट्रेड, जे अप की ट्रेड में गैप डाउन हो जाए फिर अप की हाँ ट्रेड हाँ ले हाँ, सकते हैं। आपकी ट्रेड में गैप डाउन पे आप कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलर डाउन की ट्रेड में गैप अप पे कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू के लिए ही वहाँ पे ज़्यादा सोचना। अगर आपकी ट्रेड में गैप डाउन हो रहा है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं वो आपकी जाती है, और वो अगर डाउन के सिनेरियो में गैप अप होता है तो डाउन के लिए आती है, क्योंकि वहाँ पे अपोजिट पार्टी को ख़त्म किया जाता है। तो ये चीज़ें होती है। और दूसरी चीज़, आपको उसी कैंडल पे देखना है गैप अप गैप डाउन। और सबसे ये तो हो गया, उसी कैंडल पे आप देखोगे। लेकिन अगर आप जिस भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप पीछे की 4-5 कैंडल गैप्स क्रिएट कर रही है, मतलब हर जो, जैसे आप यहाँ पे ट्रेड करने वाले हो, इस पे भी गैप अप या गैप डाउन है, इस पे भी गैप अप या गैप डाउन है, मतलब हर कैंडल अगर गैप्स क्रिएट कर रही हैं तो वो मार्केट को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें फिर वर्क नहीं करती हैं कुछ भी। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता देखने को नहीं मिलता, अच्छी मार्केट ही होती है, लेकिन हर कैंडल पे अगर गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो वहाँ पे अवॉइड करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अब ट्रेंड चल रहा है, 6 7 8 कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है, और उसके बाद 2 3 कैंडल रेड बनी, फिर से 2 3 4 कैंडल बनी ग्रीन, तो वहां पे सेटअप बनेगा तो करेंगे ना वहाँ पे, क्योंकि वहां पे खींचा हुआ मार्केट तो नहीं होता है। नहीं नहीं, आपको एक मूव देखना है बस, वो मूव खींचा नहीं होना चाहिए। ठीक। तो ये हो गया एंट्री पॉइंट। अब इसमें कोई डाउट ना हो तो इसमें एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, इतने में बताइए सर। इतना क्लियर है सबको? एनीवन, किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो। सर मेरा डाउट है। जी शिवा भाई। सर जैसे मान लो कि कोई अप ट्रेंड चल रहा है और उसके अंदर मतलब वॉल्यूम ठीक है मार्केट के अंदर, हम्म लेकिन वो गैप जो बिल्कुल मान लो एसएनआर लेवल है वहां पे गैप डाउन हो जाए, मतलब गैप डाउन तो मतलब थोड़ा सेलर्स का प्रेशर है तभी वो गैप डाउन हुई है कैंडल। हम्म उस सिचुएशन में अगर वो ग्रीन कैंडल बन जाती है बिल्कुल एसएनआर लेवल पे मतलब जाके क्लोज होती है, तो उस सिचुएशन में अपने वेट करेंगे अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड करेंगे या फिर मतलब डाउन में लेंगे ट्रेड? देखो, जैसे कोई भी जोन है, आपको, आप जो भी नॉलेज पढ़ के आ रहे हो, मुझे पता है कि आई थिंक, चलो छोड़ो मैं नाम नहीं लूँगा, बट वहाँ पे अभी इस नॉलेज के हिसाब से आपको पावर देखना पड़ेगा कि जो बायर रिसेंट में पीछे हैं वो कैसे हैं। उसकी क्लास अभी नहीं हुई है, वो आप आगे समझोगे। अगर रिसेंट में जो पीछे बायर्स हैं वो स्ट्रांग होंगे तो वो लेवल नहीं मैटर करता है कि लेवल लेवल कैसा है। देखो, लेवल हमेशा ब्रेक करने के लिए ही होता है, कोई भी लेवल हो। तो अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो वो फिर लेवल कैसा भी हो वो ब्रेक कर जाएगा। अगर बायर स्ट्रांग नहीं है तो फिर वीक से वीक लेवल भी वर्क कर जाता है। ठीक है, तो एसएनआर रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए मत रहो कि हमको इस रेजिस्टेंस से ट्रेड करना है। आपको मेन चीज़ होती है कि उस समय बायर जो है वहाँ पे उसमें पावर कैसी अवेलेबल है, क्या वो इतने स्ट्रांग हैं कि रिसेंट सेल बाइंग एरिया को ब्रेक कर सकते हैं, सेलिंग एरिया ब्रेक कर सकते हैं।
तो उस अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। अभी जितना पढ़ रहे हो वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और किसी को डाउट है इसमें जो आज पढ़ रहे हो? नहीं सर। अब इसमें एक और चीज़ होता है जो आप समझो थोड़ा सा। और सपोज एक मिनट, ये थोड़ा समझना है इसको। अब देखो, ये आपका जोन था कोई भी। अभी मैं एब्सेंस का रेफरेंस इसीलिए ले रहा हूँ बार बार कि आप एब्सेंस पढ़ चुके हो। अब आपका एंट्री पॉइंट क्या क्या था? इसकी ग्रीन की भी बना देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि रेड में ग्रीन की भी कहाँ से आ गई। ये दोनों एंट्री पॉइंट थे आपके। ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी। क्या आप थर्ड पे कंटिन्यूसली जाओगे? यस सर। नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? देखो, यूज हो चुका है वो। अब ये एंट्री पॉइंट जो होता है यूज़ हो चुका है। कैसे यूज़ हो चुका है? देखो, जो भी कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया तो ब्रेक करने का मतलब यूज़ नहीं हुआ। ब्रेक किया वो फर्स्ट टाइम ब्रेक है। लेकिन इस रेड कैंडल ने, जो आपकी सेकेंड रेड कैंडल थी, उसने क्या किया? दोनों ही एंट्री पॉइंट की पावर को यूटिलाइज किया। यहाँ पे विक जो आपको दिख रहा है, ये इसी पावर को यूटिलाइज करके आई है रेड कैंडल यहाँ पे। तो अब जो यहाँ पे कैंडल आएगी, अगर वो इस एंट्री पॉइंट पे आती भी है तो आपको इसको यूज़ नहीं करना है। ये फिर एक ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखना कि कोई भी, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ब्रेक होना भी यूज़ करना होता है। फर्स्ट टाइम ब्रेक होगा तभी आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट टाइम ब्रेक हो और उसके बाद कोई कैंडल आके उसको यूज़ कर लेती है, ऊपर जाके विक छोड़ देती है ऐसे, तो वो जो रेड कैंडल आती है उसी की पावर की वजह से आती है। फिर उसके बाद आप रेड के लिए ट्रेड नहीं करोगे, मतलब उस एंट्री पॉइंट से, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है यूज्ड। हेलो सर। हाँ भाई। और इसमें वैसे ही ट्रेड लेनी भी नहीं है ना, पावर ये डिक्रीज हो रहा है ना, और लो। सर ऑर्डर को इंक्रीज हो फिर भी नहीं लेना है ना। अरे भाई, यही तो मैं समझा रहा था तब से आपको कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट होता आपके पास और ये ओपन होके एंट्री पॉइंट पे आ जाती तो आप ट्रेड करते ना ऐसे। अब वो एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज होती है आपको, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। आपको पता है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपके पास ये यूज्ड मान लो नहीं होता, ये विक जो है यहाँ पे नहीं होता। ये विक ऐसे ही होता, मतलब ये विक फर्स्ट वाली ही एंट्री पॉइंट को यूज़ किया होता, सेकंड वाली को या भी अनयूज्ड होता ये वाली। आपको पता है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पर ग्रीन कैंडल आ सकती है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल ओपन होते ही अनयूज्ड एंट्री पॉइंट पे आ जाती, तो आप यहाँ से कहीं से ट्रेड बनाते। अब ये बड़ी ग्रीन कैंडल भी अगर बनती यहाँ तक भी तो ऐसे क्लोज होती है और आपकी ट्रेड विन करा देती।
तो एंट्री पॉइंट का ये फायदा होता है, ठीक है। समझ गए? सर इंक्रीज के केस जी में सर। इंक्रीज के केस में तो आपकी एंट्री पॉइंट पे मोस्टली आएगी ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फिर भी आप वेट करो, अगर आ जाती है एंट्री पॉइंट कोई बहुत क्लोज है तो डेफिनेटली ऐसे थोड़ी सी तो ऊपर जाती है, कोई भी कैंडल हो तो ओपन होके ऊपर जाएगी तो आप वहाँ से ट्रेड लो, क्योंकि उसमें बहुत दूर वाले एंट्री पॉइंट का वेट मत करो। अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो कोई रिसेंट का एंट्री पॉइंट है वहाँ तक भी आके वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और अगर डायरेक्ट नीचे जा रही है तो वैसे भी आपके लिए ट्रेडेबल नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब आप समझ भी नहीं रहे हो कि इसको अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो इस पे कितनी ट्रेड विन करोगे। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा अच्छे से, क्या चीज़? इसी को पूरा वीक वीक यूज वाले टॉपिक में। जो अभी बताया ये ना, देखो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि इस रेड कैंडल ने इन दोनों एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है। अब एक और रेड कैंडल आ गई, मतलब ये सेकंड कैंडल थी, इसने इन दोनों एंट्री पॉइंट को यूज़ कर लिया ऐसे। चलो मैं बनाता हूँ इसको थोड़ा सा। तो आपके लिए अभी ये फर्स्ट कैंडल थी, आप सेकंड कैंडल का वेट करोगे। सेकंड कैंडल आई और ओपन हुई, दोनों एंट्री पॉइंट को यूटिलाइज किया, ऐसे बन गई एक रेड कैंडल। अब आपको पता है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नीचे एक जोन भी है, आप ओपनिंग से तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते। तो आपके पास अभी दोनों एंट्री पॉइंट भी यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे आपके लिए ट्रेडेबल करने के लिए कोई भी चीज़ है नहीं, ठीक है। जब तक आपको लिक्विडिटी नहीं पढ़ ले, तो लिक्विडिटी पढ़ोगे तो एक और एंट्री पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा इसमें। लेकिन जब तक लिक्विडिटी आपको नहीं पता तो अभी आपके लिए कोई भी एंट्री पॉइंट यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप इस ट्रेड का अवॉइड करोगे, क्यों? क्योंकि दोनों एंट्री पॉइंट यूज़ हो चुका है। अगर ये ऊपर वाला यूज़ ना हुआ होता तो आपके पास ये रहता कि ये कैंडल ओपन हो और ये लिक्विडिटी ये एंट्री पॉइंट पे आए, आप वहाँ से ट्रेड करो, फिर ये ग्रीन बने रेड बने कैसे बने आपकी एंट्री पॉइंट के नीचे ही रहेगा, ठीक है। जी ये जो आप पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको मतलब कहीं भी इतनी डिटेल में नहीं सीखोगे, सबसे बड़ी चीज़। और इसका यूज़ मार्केट में आप जब करोगे आपको पता चलेगा कि कैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है इस एंट्री पॉइंट से। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसने ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट किया, तो सर अगर दूसरी वाली जो कैंडल है वो अगर किसी भी लिक्विडिटी को ले लेती है तो तीसरी कैंडल पे सर हम ट्रेड नहीं करेंगे? हाँ, ठीक। अगर वो दूसरी वाली कैंडल जो है वो अगर मिटिगेट नहीं करती तो फिर तीसरी कैंडल पे हम सर लिक्विडिटी लेके कैंडल लिक्विडिटी से नहीं है ट्रेड कर ब्रदर, सकते हैं? ये इस मतलब वर्ड्स पे अपने वो कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप लिक्विडिटी और जी। एंट्री पॉइंट में कंफ्यूज हो गए। ये अच्छा एंट्री अच्छा, पॉइंट है। यानी कि सर एंट्री पॉइंट जो है अगर दूसरी कैंडल ले लेती है तो तीसरी पे हम ट्रेड नहीं करेंगे? मतलब हाँ, इस एंट्री पॉइंट का यूज़ नहीं करने वाले हो आप। हाँ 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 जी हाँ जी, फिर हम तीसरी पे ट्रेड नहीं करेंगे? हाँ, इस एंट्री पॉइंट से ट्रेड नहीं करोगे। अगर यूज़ नहीं हुआ है तो जी इस जी एंट्री पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। जी जी जी, हाँ। ठीक है सर। अभी लिक्विडिटी पढ़ोगे तो आपको एक और यहाँ पे कंफर्मेशन देने के लिए चीज़ें होंगी, लेकिन तब तक के सर लिए एक आपके पास हाँ केवल एंट्री पॉइंट है, तो आप इसको यूज़ करो। जी बाकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर यहाँ पे अगर ये वाली कैंडल है जो यहाँ पे इसको टच कर ले, फिर इस जोन को। उससे नहीं मैटर करता है, मैंने वही चीज़ आपको बोला कि जो फर्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी, अब इसको यूज़ नहीं मानोगे अगर ये ऐसे आके इसको दोनों को ऊपर जाके, अच्छा, क्योंकि ये सेम कलर की कैंडल है। अगर इसको यूज़ करके अपोजिट कलर की कैंडल बनी होती है यहाँ पे तो ये यूज्ड माना जाता है। अभी जैसे इसको टेस्ट करके ऊपर गई है, ठीक है, तो उसके बाद एक जो कैंडल ब्रेक कर रही है
वो मैटर करेगी कि वो ब्रेक कर दे और उसके बाद कोई कैंडल आके इसको ना ले। एक्चुअली होता क्या है ये, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करो तो जैसे कोई कैंडल है ऐसे, चलो ग्रीन कैंडल का दिखा, ग्रीन कैंडल है कोई, ये जो विक्स होती है ना, जो विक्स होती हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना अगर 5 सेकंड में, तो ये आप जो पहले आप लोग का जो नॉलेज रहा होगा, ये होता है हायर लो पॉइंट होता है ये। 5 सेकंड के चार्ट में एक कैंडल का हायर लो होता है। तो जब भी मार्केट इधर से ऊपर की तरफ जाती है तो उस हायर लो से रिजेक्ट होती है और इसके नीचे ही क्लोज देती है। इसीलिए जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, रेड कैंडल बन रही होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो उस हायर लो से रिजेक्ट होगी। तो इसलिए आपका एंट्री पॉइंट होता है। तो हर चीज़ को थोड़ा लॉजिकल समझने की कोशिश करो तो बहुत अच्छा रहेगा। सर मेरा एक डाउट है। हम्म सर जैसे मान लो कि ये आपने ये लाइन लगाई है रेड कलर की, नीचे जो जो आपने एंट्री पॉइंट बनाए हैं, हाँ जैसे मान लो यहाँ पे ये थर्ड कैंडल आ गई, इसने इसको अगर यूज कर लिया तो हम तीसरी जो कैंडल है इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब हाँ ये कहना चाहते हाँ, हाँ मतलब यही है ना? यही था। ठीक है सर। जैसे मान लो इसके अंदर मतलब ये हो सकता है क्या, जैसे मतलब अगर अगली कैंडल में अपने ले तो हो सकता है कि मतलब बाइट्स की अगर कोई कैंडल आ जाए, ग्रीन कैंडल आ जाए, ये हो सकता है क्या सर? आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है भाई, थोड़ा तेज बोलो। सर जैसे मान लो कि अगर ये थर्ड कैंडल उसकी उसने यूज कर लिया वहां का जो एंट्री पॉइंट है, हाँ और जो फोर्थ कैंडल है वो मान लो एंट्री पॉइंट से ऊपर चली गई, तो उस सिचुएशन में आप नहीं, यूज़ के एंट्री ले। केस में फिर आप यूज़ नहीं करोगे ना। अच्छा, उसने वहां से एक बार फिर से सेलर आ चुके हैं जो वहां पे फोर्थ कैंडल में हो सकता है वहां से सेलर ना आए, मतलब यही है। ठीक है सर। सर जो आपने बायर का जो सर आपने ये एंट्री पॉइंट लगाया, अब तो ये यूज होगा नहीं ना, कि अब तो इसके कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये यूज हो चुका है सेलर के रिजेक्शन से। नहीं नहीं, रिजेक्शन से यूज़ नहीं मानेंगे, वही एक चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ। देखो, अगर जैसे कि ये आपका एंट्री पॉइंट है सेलर के केस में, तो एंट्री पॉइंट कब वैलिड होता है? जब वो ब्रेक हो जाए एक बार। ब्रेक होने के बाद ही उसको मतलब यूज़ में लेंगे। ब्रेक होने से पहले वो वैसे भी यूज़ में नहीं है, ठीक है। अब जैसे हायर लो के केसेस में कब यूज़ होता है ये हायर लो एज ए रेजिस्टेंस? जब ये ब्रेक हो जाता है तभी तो यूज़ होता है। जब ये ब्रेक हो सर जाएगा इसको तभी यूज नीचे से मानेंगे जब क्या? कैंडल आएगी तभी तो इसका यूज़ करेंगे ना, इसको एज ए रेजिस्टेंस। तो इस जब रेड कैंडल ने ब्रेक किया उसके बाद ही तो ये आपका एंट्री पॉइंट बना, सर ठीक है। नहीं सर, ये यूज माना जाएगा क्या? जैसे ये नीचे आ गया, यहाँ पे एंट्री पॉइंट था, इसको फर्स्ट कैंडल मानेंगे क्या हम? एक मिनट रुको गाइस। हाँ बोलो पवन। जी सर, जैसे यहाँ पे जोन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये कैंडल ने इसको मतलब ब्रेक कर लिया है, तो इसको फर्स्ट कैंडल मानेंगे कि इसको मानेंगे पहले? तो ये यही फर्स्ट, ये तो बहुत बेसिक हो गया, इसको तो ऑलरेडी आप समझ चुके हो। फर्स्ट कैंडल तो आपकी जो जोन को टच की वही होगा ना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। सर आपने पिछले जो कुछ टाइम पहले आपने यही तो पढ़ाया था सर कि अगर तुम्हारे एंट्री पॉइंट से कोई कैंडल रिजेक्शन लेता है वो वैलिड नहीं माना जाएगा अब। वैलिड मैं किस केस में बोला था आपको? जैसे कि यहाँ पे एक था, वो तो जोन नहीं माना जाएगा ना। ये हुआ, तो नहीं नहीं, अब वो जोन, हाँ ये इसको यूज हो गया, तो ये हाँ वाला मैं आप यूज नहीं करोगे, यही वाला यूज करोगे, अच्छा ठीक है। उसके बाद इसको यूज करके यहाँ पे एक रेड की आई, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो ये ग्रीन कैंडल नहीं यूज होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर को यूटिलाइज करके ग्रीन भी कैंडल आ गई, ये भी तो देखो। सर इसमें भी तो ये बाहर के कैंडल वो यूज करके तो सेलर ने रिजेक्शन लिया फिर, हम्म मतलब
जहाँ पे ही मैं पॉइंट लगाता हूँ सर कि ये वाले बायर के कैंडल ने इस सेलर के तो ये कैंडल को ग्रीन की कैंडल नहीं आई है ना। अच्छा हम्म पर सर ये इसने भी तो यहाँ पे सेलर यहाँ पे भी तो ग्रीन का कैंडल नहीं आया, यहाँ पे तो सेलर का रिजेक्शन आया। ये वाली ग्रीन की कैंडल, ये वाली। अच्छा अच्छा अब ठीक ये है ठीक है। कंप्लीट एक जोन है, इसकी पावर यूज हुई, उसके बाद ही भले ही वो वहां तक ना है, लेकिन पावर यूज होके जो पूरा इंटरनल उस कैंडल को बनने में पूरा जो समय हुआ, वो इस यहीं से शुरू हो गया। यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई। अच्छा सर, आप ये बोलना चाहते हो कि अगर किसी कैंडल का जो है मतलब एंट्री पॉइंट से अगर कोई कैंडल रिजेक्शन लेता है, बॉडी के साथ बनना चाहिए उसे। इतना ध्यान रखो कि जो भी एंट्री पॉइंट यूज होगा वो वन हाँ जी टाइम ब्रेक होना चाहिए, और वन टाइम कहीं पे भी यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पूरा सिनारियो का देखूं, चार्ट अगर थोड़ा सही हो पाए तो। अरे यार, ये रेड कलर नहीं हट रहा, छोड़ो, चार्ट में देखते हैं। कोई ऑप्शंस है आपका बना? और तो कोई जोन है नहीं, इस बात ये है। तो ये आपकी फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी। अब जो एंट्री पॉइंट थे आपके क्या क्या थे? एक तो ये था, एक दूसरा ये था, दो आपके एंट्री पॉइंट थे, ठीक है। तो इन दोनों पे आपको ट्रेड कर सकते थे आप, अगर आपको करना होता तो। सर, प्रॉपर जो आप एब्सेंट्स का वर्क कर रहे हैं और साथ में एंट्री पॉइंट सर यहाँ पे बन रहा है, एक बार से देखिए, ये यहाँ पे जोन है और ये फर्स्ट टच ये रहा। मैं क्लियर एक्चुअली करता हूँ यहाँ पे एक दूसरी जोन भी है। सर, वो फर्स्ट कैंडल ने टच तो कर दिया उसे। कहाँ पे? ये देखो, ये इस कैंडल ने, फर्स्ट टच वाला कैंडल ने उसको टच भी कर दिया है। ये देखो, ये रहा इस कैंडल ने, ये देखो ये जोन है ना, इसको टच भी तो कर दिया सर। एक मिनट। अच्छा, ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो सर, और यहाँ से सर ये एंट्री पॉइंट ये रहा, सेलर का वो हुआ है, कैंडल ने ब्रेक करा है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कैसे एंट्री पॉइंट यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है सर। ये आपका जोन था, ये आपकी फर्स्ट कैंडल, ये आपकी फर्स्ट कैंडल, ये आपकी सेकेंड कैंडल। अभी आपके लिए एंट्री पॉइंट क्या था? अब आपको देखना है कि कौन सी रेड कैंडल की वीक ब्रेक हुई है। तो केवल एक ही रेड कैंडल की वीक ब्रेक हुई है, जो थी ये। हाँ जी सर। और इस कैंडल ने वही चीज़ किया, थर्ड वाली, आपकी एंट्री पॉइंट के नीचे आई, आपकी ट्रेड यहाँ ऑर्डर फ्लो क्योंकि डिक्रीज था। ये कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे आई, आप यहाँ से कहीं से ट्रेड बनाते। अभी अगर रेड भी बनती तो आपकी एंट्री पॉइंट से ऊपर रहती, और ऐसी ट्रेड जब विन होती ना तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज करना है एंट्री पॉइंट का। सर यही एक बार फिर से रिपीट करना, ये वाला ही सर। मैं ये बोल रहा था, आपका ये जोन है, ठीक है। सर एक्चुअली मेरे का ना थोड़ा नेटवर्क में इशू है, ये मतलब लेट शो कर रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसे। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में जैसे ये जोन है, तो आपकी ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी। अब आपको देखना है कि रिसेंट जो रेड कैंडल की कौन सी वीक ब्रेक हुई है, ठीक है। तो दो जो वीक ब्रेक हुई है वो एक यही है। आप बोलोगे ये ब्रेक हुई है कि नहीं, ये ग्रीन, ठीक है। तो इसको आप नहीं कंसीडर करोगे, आप इतना समझो
कि एक फ्रेश विक को यूज़ करना है। जहाँ भी उस विक का भी यूज़ हो चुका है उस विक को भी मत यूज़ करो। अब जैसे इस विक का यूज़ यहाँ पे हुआ है, इसकी पावर कुछ ना कुछ यहाँ यूटिलाइज हुई है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल को उस विक के नीचे रखा गया है, तो ये भी आपको ये यूज़ नहीं रहेगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा और चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। सर लेकिन थर्ड कैंडल तो ऊपर गई थी, वो रिजेक्शन दिया। जे वाली रिजेक्शन ऊपर गई थी, ये तो नहीं, ट्रेड नहीं होना चाहिए था ऊपर। ये हाँ पहले नीचे ही आई होगी, क्योंकि अगर ये पहले ऊपर गई होती तो फिर नीचे आ जाती। ये अगर इतनी नीचे आई है तो फर्स्ट ओपन होके पहले नीचे ही आई होगी। हाँ सर। वो रियल टाइम में आपको समझ में आएगा ज़्यादा। और देखते हैं एंट्री पॉइंट। आप देखो यहाँ पे जैसे है, जो आपका जोन होता कोई, ये आपकी, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, जी ये हमारी फर्स्ट कैंडल। आपको देखना है कि ब्रेक कौन सा कैंडल ने किया है ग्रीन कैंडल की रिसेंट विक्स को। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल थी वो इस ग्रीन कैंडल के विक को ब्रेक किया है। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल अगर ये ओपन होके इस एंट्री पॉइंट के ऊपर आती, यहाँ कहीं से आप ट्रेड लेते, आपकी ट्रेड विन हो जाती। अब ये देखो कैंडल ग्रीन भी है, लेकिन आपके एंट्री पॉइंट के ऊपर ट्रेड आपको मिलती वहाँ पे, और आपकी ट्रेड हो जाती विन। तो इस तरह से आपको एंट्री पॉइंट का यूज़ करना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेड विन अच्छा, कराने में। आपके केस में हमें देखना है रेड कैंडल की वीक कहाँ ब्रेक हुई है, और डाउन के केस में ग्रीन की देखना है ना। वही तो आपने पढ़ा। वही पर चीज। सर पर सर अभी आपने जस्ट अभी बताया वो रिजेक्शन मतलब नहीं होना चाहिए एंट्री पॉइंट को। एंट्री पॉइंट जो भी रहे फ्रेश रहे, मतलब वो पीछे उसको शैडो भी होगी अगर किसी विक की, जैसे कि ये एक एंट्री पॉइंट होता, फॉर सपोज इस एंट्री पॉइंट का आप यूज़ करने वाले थे यहाँ, लेकिन इस स्क्रीन ने इसकी शैडोइंग कर दी यहाँ पे, मतलब इसकी पावर को कुछ ना कुछ इसने यूटिलाइज किया, तो ये आपके लिए यूज़ में नहीं रहेगी। अभी आपके लिए यूज़ में कौन सी रहेगी, केवल ये जो अभी आपके साथ फ्रेश है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होगे बाद में, मुझे पता है। मैं तो अभी सही हो गया सर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब फिर यहाँ सर अभी अभी उससे पहले सर आपने वो ट्रेड बताया था, फिर वो ट्रेड तो वैल्यू नहीं होगी फिर। कहाँ पे, सर वो पिछले वाला जो आपने बताया था अभी जस्ट एक भाई को कि यहाँ पे नहीं नहीं सर, इसे भी पिछले, हाँ ये वाला सर। यहाँ पे तो ये बाहर बाहर के वीक ने एक सेलर का रिजेक्शन दिया है, पावर फिर यूज हुआ है। वही चीज़ ब्रदर, मैं क्या बोला कि ब्रेक होने के बाद अब देखोगे। ठीक है, अच्छा सर, ब्रेक होने के बाद अगर सर ब्रेक, वो वाले कैंडल भी अगर ब्रेक होते, मतलब उनका कैंडल का भी जो आप कह रहे हो कि हमें वो पावर उसका रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, अगर वो भी ब्रेक होते फिर हम उनको देख पाते। हाँ अब जैसे मैं यहाँ सिनारियो में बता रहा था, तो यहाँ पे हम्म। अपोजिट कैंडल आ गई, अपोजिट भी कैंडल तो आई। सर वहां पे भी तो अपोजिट है वो। अरे सेम कैंडल है देखिए ना, सर, ग्रीन कैंडल है ग्रीन लेकिन कैंडल है, सेलर का रिजेक्शन रेड है। कैंडल, मतलब अपोजिट मतलब नहीं समझे, मतलब वहाँ पे पावर का यूटिलाइज करके दूसरी पार्टी आई। यहाँ पे पावर को इसकी पावर को यूटिलाइज करके दूसरी पार्टी नहीं आई। ठीक है, मतलब इस पावर को यूटिलाइज करके दूसरी पार्टी नहीं आई। सर अब जैसे ग्रीन ने भी टच किया और रेड ने भी टच किया, तो नीचे वाले केस में रेड की फर्स्ट कैंडल मानेंगे ना। हाँ, सर वो उसकी उसकी पावर को यूज करके दूसरी पार्टी नहीं आई, मतलब मैं समझा नहीं सर। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। अब फॉर सपोज
आपको यहाँ पे कहीं एंट्री पॉइंट की हेल्प से आपकी ट्रेड करनी है, ठीक है। अब इस कैंडल पे मान लो आपकी ट्रेड करनी है आपकी, और आपको यहाँ तक मार्केट फॉर्मेशन हुआ है। अब इस कैंडल पे आपको आपकी ट्रेड करनी है, तो आपके लिए एंट्री पॉइंट कौन कौन से होगा, जो अभी आपके लिए फ्रेश एंट्री पॉइंट है। तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट क्या होगा, आपको देखना है कि रिसेंट एंट्री पॉइंट कौन कौन से ब्रेक हुए हैं। तो उसके हिसाब से पहले आप देखोगे कौन कौन से ब्रेक हुए एंट्री पॉइंट। मिनट, तो आई थिंक यहाँ पे सारे एंट्री पॉइंट ब्रेक हुए हैं। तो देखो इस कैंडल पे आपको आपकी ट्रेड करनी है। आपके लिए एंट्री पॉइंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है। ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये वाली रेड कैंडल, और ये अभी बैक साइड में, मतलब इस यहाँ पे जो इसकी वीक है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ चुकी है ना। तो अच्छा, ये ये प्रॉपर लाइन ड्रा करें ना, जरा लंबी लाइन ड्रा करें, फिर सही समझ आएगी। वो तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो लाइन वाइन ड्रॉ करने की मतलब जरूरत नहीं है। जोन के पीछे वाला सिनेरियो हमें नहीं देखना है, जोन के बाद वाला जब ही भी कोई सिनेरियो भी देखना है। उसके, जैसे यहाँ पे भी तो एक वीक थी, लेकिन इसकी इस वीक के बाद एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, जो इसकी पावर को यूटिलाइज करते हुए आई है। तो ये अगर ग्रीन कैंडल ना आती फॉर सपोज यहाँ पे, तो ये भी वीक आपकी यूज में रहती, ये वाली भी, क्योंकि ये भी ब्रेक हुई है। लेकिन मतलब जोन के इसकी बाद वाला सिनेरियो जो आ रहा है वहां से हाँ, हमें देखना है, उसके जोन पीछे वाला क्या हो बोल रहा है वो दो नहीं या देखना यूज्ड बोल दो कि उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उसकी है। पावर को यूज कर लिया अपोजिट पार्टी आके। तो जो जो नहीं ओके। यूज रहेगी वही, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है जितना आप लोग बना रहे हो, ठीक है। बस रिसेंट आपको देखना है कि रिसेंट कौन कौन से ये जो है। तीनों आ रही है ना रेड वाली, अभी तीनों एंट्री ये पॉइंट आ रही है। ये ये आपके ब्रेक्स हुए हैं। तो आप लोग सर बाकी जोन के अंदर, हेलो हम्म और अभी तक सर, नहीं जोन के अंदर जो वीक बनाएगा ना, वही को देखना होगा, जो यूज नहीं होगा। हाँ, चलो और भी हाँ, एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा थोड़ा, उसके बाद देखते हैं। अब जैसे ये कोई जोन था, अब इस कैंडल ने ब्रेक किया, अब इस कैंडल ने क्या किया, इसको यूज कर लिया, इस जोन को, इस जो ये रिजेक्शन आई है जो मैंने आपको बताया था, इस कैंडल ने इसको यूज कर लिया। तो अभी आप इस कैंडल पे रिजेक्शन नहीं यूज करोगे, और देखो उसने रिजेक्शन को ब्रेक भी कर दिया, है ना। सर ये वाली तो थोड़ी इजी है सर, वो जो मुझे डाउट है वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। तो अभी तो मैंने वो क्लियर किया, उसके बाद भी नहीं हुआ क्लियर। सर आप कह रहे हो कि वो उसको लेके ऑपोजिट कैंडल नहीं बननी चाहिए, लेकिन उसमें ऑपोजिट कैंडल तो बने हैं सर। बायर के जो नीचे वाले वीक है वहां से सेलर का कैंडल का रिजेक्शन आया, वो भी तो ऑपोजिट कैंडल है सर। कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ फॉर एग्जांपल सर, हाँ इधर इधर की बात कर देते हैं हम लोग। हम्म हाँ बायर का वीक है, मतलब हम्म बायर की लिक्विडिटी है जो नीचे का वीक है, हम्म वहां से सेलर के कैंडल ने रिजेक्शन लिया, ठीक है ना। वो हम्म वो पॉइंट हो गया हमारा एंट्री, वो हो गया यूज, हम्म ठीक है। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट कैंडल जो थर्ड कैंडल है उसने वो ब्रेकआउट कर दिया हमारे एंट्री पॉइंट को। हम्म फिर उसके बाद फोर्थ कैंडल मान लो कि हमें ट्रेड लेना है, तो फिर वो एंट्री पॉइंट पे आया, तो हमें ट्रेड लेना है नहीं लेना है। इस पे नहीं सर इसमें तो सिनेरियो बन ही नहीं रहा ना, तो मैंने अपनी माइंड से क्रिएट करा था वो चीज़। आपको जो भी सिनेरियो नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे ड्रॉ करके भेजना, या कहीं चार्ट में अभी दिख रहा हो तो मुझे दिखाओ, आप अपनी तरफ से देखो। ठीक है सर मैं देखता हूँ। हम्म, अपने मोबाइल पे जो भी जहाँ भी अभी अगर देख पा रहे हो जल्दी से, तो मुझे दिखाओ, उस चार्ट को मैं देखूंगा और फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डाउट्स अपने पास मत रखो एक भी, अभी बिल्कुल भी सर। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो।
सर रुक जाइए थोड़ा पीछे सर। हाँ बस। हम्म सर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बाहर का कैंडल, मैं थोड़ा ये यहाँ से स्टार्ट ड्रॉ करना, ये वाला बाहर का कैंडल से स्टार्ट कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, वो जो बाहर का कैंडल है उसकी लिक्विडिटी नीचे वाली, उसने ना एक सेलर के कैंडल को रिजेक्शन दिया, ठीक है ना? यहाँ पे है बता नहीं? रहे हो, है ना? हाँ सर। हम्म तो उसने सेलर के कैंडल को रिजेक्शन दिया, तो अब ये इसके एंट्री पॉइंट ये हम यूज करेंगे नहीं, देखो ठीक है? देखो देखो, हाँ। ये आपका था जोन, ठीक है? हम्म। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपके लिए एंट्री पॉइंट, मान लो यहाँ पे मार्केट चल रही है, तो कौन सा एंट्री पॉइंट अभी आपके लिए वैलिड है? केवल एक तो ये है, दूसरा क्या है, ये है, बस। ये क्यों नहीं है? यूज हो चुका है। एक्चुअली ये भी नहीं है, सॉरी, ये दोनों नहीं है, ये है केवल, माय बैड। ये केवल सर ये, तीसरा वाला इसमें क्या? केवल ये है, ये दोनों यूज हो चुका है। सर वही तो, आप पहले भी यही ऐसे समझा रहे थे सर, मतलब जो यूज लिक्विडिटी हो चुका है आप वही कह रहे थे कि वो यूज करना है हमें। नहीं नहीं, ये यूज क्यों हुआ, आप समझे? हाँ, क्योंकि सर उसमें सेलर ने रिजेक्शन लिया वहां से, नो मतलब नो, सेलर। सेलर ने रिजेक्शन लिया, वो रीजन नहीं है। अगर इसके बाद एक और सेलर की कैंडल आ जाती और इसको ब्रेक कर देती, तो ये हाँ। यूज ना माना जाता। यहाँ पे हुआ क्या, अच्छा इस सेलर के बाद एक ग्रीन कैंडल आपको जो दिख रही है, इस अच्छा वजह से ये यूज्ड हुआ। अच्छा, ये अगर ठीक। ये यहीं पे एक और रेड कैंडल, यही चीज तो वो है, इसमें कंफ्यूज मत हो। अगर इसी के बाद एक और ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल आ जाती, तो वो इसको ब्रेक करती, और जब वो ब्रेक करती तो उसके बाद दोनों ही रेड की वीक आपकी एंट्री पॉइंट होती, ऐसे। अच्छा, अगर इसके बाद एक रेड कैंडल आता तो फिर ये एंट्री पॉइंट होती, ठीक है सर, ये कंफ्यूजन था। ये ऐसे अगर रेड कैंडल आती तो ये दोनों को ब्रेक करती और ये दोनों यूज होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल इस पावर को ही यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं आई है। अच्छा लेकिन अगर ये रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल की विक इसको ना यूटिलाइज करती, तो ये दो एंट्री पॉइंट होते यहाँ पे इस तरह, ठीक है? ठीक, ठीक है सर। आई थिंक काफी रेड लोग का को ये वीक नहीं क्लियर बन हुआ होगा। इसमें ये सेकंड कैंडल कौन सी हुई? सर इसमें बहुत कंफ्यूजन हो गया था, अब जाके क्लियर हुआ, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हाँ, और कोई क्या पूछ रहा था? इसमें सेकंड कैंडल ये ग्रीन वाली हुई? अरे वो एब्सेंस यहाँ पे मत देखो, वो मैं केवल एंट्री पॉइंट समझा रहा था। जहाँ पे तो आपका एंट्री पॉइंट जैसा कुछ था नहीं कि आप वहाँ से देखो, हर जगह कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि हर जगह आप देखो, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं यूज़ करना है, हर जगह नहीं। अब आप हर जगह कहीं भी अगर रेड कैंडल ब्रेक हो रही हो, ग्रीन के एंट्री पॉइंट से ट्रेड करोगे, आप लोगों में से बहुत लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कहीं भी ग्रीन कैंडल का वीक ब्रेक हो और उसको ट्रेड कर दो, तो ऐसा नहीं होता है ना। हर चीज़ को एक स्पेसिफिक जगह पे और स्पेसिफिक कंफर्मेशन के साथ यूज़ करना है। अभी आपने अब्सेंस पढ़ा, तो इस सब चीज़ों को अब्सेंस में यूज़ करना है। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे उसमें यूज़ करते रहोगे, बस इतना समझ के चलो। सर आज आगे भी पढ़ाओगे क्या कुछ? सर आज कितने, 9, 9:30 बज गए। आज के लिए इतना ही सर रखते हैं। सर जैसे पावर है वैसे एग्जॉशन भी है क्या सर कुछ? एग्जॉर्शन आपको हेल्प करेगा